प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, और जो चीज हमें अच्छी लगती है ना और लगता है कि यार ये शेयर करनी चाहिए, इससे फायदा हो सकता है, तो हम वो वैसे ही भी शेयर कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, और जो सुबह है ना काफी फ्रेश हुई है, क्योंकि आज जो है हल्का सा धूप निकला है। जो एक्सपेक्टेशन थी स्नोफॉल की वो सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब तो धूप भी निकल गया है। अब पता नहीं नेक्स्ट कब ऐसा मौसम बनेगा, माहौल बनेगा, उसका इंतजार रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए सब लोग उठ चुके हैं, किचन में है आव्या के साथ, और मैं भी उठ चुका हूँ। तो मैं सोचा कि सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू कर देता हूँ। तो बाहर के मौसम की बात करें तो बादल तो है, हल्की सी धूप भी निकली है, और मैं आपको ये गाड़ी दिखाता हूँ अपनी। मेरी गाड़ी के शीशे देखो किस तरह से ठंडे हुए हुए, ऐसा लग रहा है इसमें आइस जम गया है। और गांव में बढ़िया डेली रूटीन शुरू हो चुका है सबका। ये देखो गाय के पास भैया घास डाल रहे हैं, और यहाँ से साफ हुआ है मौसम, देखो बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया, आज तो मौसम खुल गया आज, हाँ। है ना। अब बर्फ की जो उम्मीद थी खत्म हो गई। खत्म होगी, मैं भी यही सोच रहा था। बारिश अच्छी हुई। कह रही है कि चलो एडवांटेज है कि बारिश अच्छी हो तो गई। काफी बर्फ गिरी, पार देखो उधर। हाँ, मड़ौक साइड देखो आप कितना वाइट है। हाँ, हाइट में गिरी है। पर चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट कब होता है। हाँ, और मेरे को लगता है अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन तो बढ़िया मौसम है। कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, है ना? तो अब ब्रेकफास्ट हो गया? ब्रेकफास्ट तो हो गया अभी। मेरे को भी दे दो यार, मैं भी करता हूँ। हाँ, आज तो काफी सारे काम है करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा मौसम खुला है ना, खुल गया ना थोड़ा। हाँ, तो काम बहुत थोड़ा सारे स्टार्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी है। है ना? बिल्कुल। अब करते हैं उसके बाद। ठीक है, चलो हमें। गुड मॉर्निंग नेहा। तो आज हमने सोचा है कि जैसे मौसम खुल गया है ना, तो थोड़े से काम निपटा आते। एक काम तो ये है कि पड़ोस में एक बेबी हुआ है हमसे पहले। हाँ, तो सोचा है कि हम अभी तक मिलने नहीं गए, टाइम नहीं लगा। तो आज अभी फिलहाल के लिए आव्या रेस्ट कर रही है, तो सोचा कि जा आते हैं। मम्मी के पास है वो अभी, मतलब अब रह लेती है धीरे धीरे, तो बस उसका चेंज करने का मैं ले जाती हूँ। बाकी अभी उसको फीड की जरूरत नहीं है, तब तक हम वापस आ जाएंगे 15-20 मिनट में। सही तो बात धीरे धीरे करके अब ये भी आदत डालते हैं ना कि अब वह रह ले, वरना तो चलो बहुत छोटी थी तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे। आज मुझे 50 दिन हो गए अब अगर पैदा होके, तो अब धीरे धीरे करके थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलते हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि आफ्टर लंच हम आपसे टेंशन हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कितना प्राइस है, क्या है। मुझे आज भी मैसेज था, वो कह रहे थे कि उनकी डिलीवरी भी है नेक्स्ट मंथ, तो प्लीज़ चीज़ें शेयर करें, कैसा है क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम वो शेयर कर दे, किसी की हेल्प हो जाएगी तो इससे बेटर क्या है। और अक्षय मुझे ज्यादा बात नहीं करने दे रहे, वो बोलते अगर तेरा गला ऐसा ही रह गया तो मैं कहा नहीं। हाँ, मैं इसको वही बोल रहा था कि कम बोलो, बट हाँ ये है कि अब थोड़ा सा ठीक है, चले आवाज आ रही है। चले। हाँ, तो बेबी से मिलके हम लोग वापस तो आ चुके हैं, लंच भी अपना हो चुका है। तो आज हमने सोचा कि ये वाला शूट जो है वो शैलजा दीदी के रूम में करेंगे, और शैलजा दीदी के रूम से जो व्यू आता है ना बहुत ही अल्टीमेट आता है। मैंने पहले भी शेयर किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर से आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। और अच्छी चीज एक और है यहाँ पे, तो वो है जी ये बार्डन। यहाँ पे बैठो और आराम से खिड़की खोलो, बाहर का नज़ारा ले सकते हो। तो शैलजा दीदी के रूम से और मेरे रूम से ये गजब सा एक नज़ारा आता है। हमने बार्डन भी इसलिए लगाए हैं ताकि यहाँ बैठ के हम जो है ना देख सके, मौसम को निहार सके। अगर स्नोफॉल हो रही है तो भी आप यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो, आसपास की वैलीज एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखो, ये है जी खूबसूरत नज़ारा जो हमारे घर के सामने से दिखता है। और ये जो चोटी है जहाँ पे बादल है, यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करूँ तो यहाँ दिखाई देता है मड़ौग। वाह, बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढी आज हमने। तो आप बुन्नू के इस तरफ को बैठ रहे? हाँ, मतलब सॉरी मैं इस साइड बैठती हूँ, आप इस साइड बैठो। नहीं, अगर आपने बोलना आप भी बोल सकते हो। आपकी हेल्प मुझे तो आइडिया ही नहीं है। जो मुझे पता होगा, वैसे बिल मेरे हस्बैंड ने दिए थे, ज्यादा अच्छे मैंने तो सिर्फ बिल ही दिया, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है क्या क्या चल रहा था, कैसे कैसे चल रहा था। एक डायरी है, हमने पहले से इसको थोड़ा सा मेंटेन किया। मैंने इसको बोला था, मैं क्या थोड़ा लिखती रही हो कि क्या क्या है, कैसे कैसे, सो दैट कभी शेयर करना हो तो अपने को भी पता हो कि कितना खर्चा आ चुका है और कैसे रहता है, क्या रहता है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। कि जिनको मतलब कईयों को ऐसे मिथ है ना कि टेंशन बहुत महंगा है, हमको भी ऐसे ही लगता था, पर इतना भी नहीं है, पर है। और काफी सारी चीजें और भी थी हॉस्पिटल से रिलेटेड, हमने सोचा कि वो भी कवर कर लेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस थे, याद रखेंगे कि हम एंड में वो कवर करें। सो सबसे पहले तो हम ये आपको बताते हैं कि जो जर्नी शुरू हुई थी वो हमारी हुई थी मार्च से। फिर भी वही चेक कर लूं। हाँ, मार्च से। तो मार्च से जर्नी हमारी शुरू हुई थी। हाँ, उसके बाद जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस है वो यही है कि जितने टाइम में आप जाते हो उस टाइम पे जो आपकी एक फीस होती है
है ना, वो कटती है, वो आपकी 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग होती है। जो यहाँ पे है वो हफ्ते तक वैलिड रहती है आपकी, और वो 400 रुपए है जो फीस है आपकी, जो आपने दिखाना है पर ये है डॉक्टर कि को। वैलिड का तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आज आपका चेकअप हुआ है तो कुछ ऐसा होगा कि आपको हफ्ते के हाँ। बाद ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर से आपको फीस देनी पड़ेगी। ये चीजें तो रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और अल्ट्रासाउंड भी, मतलब जो अल्ट्रासाउंड के चार्जेस है वो आई थिंक 1500 1400 है। हाँ ऐसे है। हाँ, तो मेरा हर मंथ हुआ था 3rd 4th 5th 3 मंथ कंटिन्यू हुआ था, तो आप ये रख दो 1500 अल्ट्रासाउंड के। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मेरे फुल बॉडी ब्लड टेस्ट, मतलब सारे टेस्ट हुए थे, तो जो टेस्ट थे वो 5000 से 6000 के बीच में थे। फिर अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। आप ये रख दो कि उस दिन का मेरा टोटल खर्च 8 से 9000 आया, 8-9 हजार। वो जो आया था मार्च में ही आया था स्टार्टिंग में। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे करके हर टाइम जाते थे, वो इसलिए जाते थे हर मंथ क्योंकि मेरे यूट्रस में सिस्ट, यूट्रस के बाहर। तो डॉक्टर का ठीक है, उनका भी सही, अच्छा लगा मुझे डिसीजन कि आप हर मंथ आओ, आपका हम चेकअप करेंगे, हर मंथ अल्ट्रासाउंड होगा, तो उससे पता भी चलेगा अगर सिस्ट बड़ी हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं। तो मतलब 3 महीने मेरे कंटिन्यू अल्ट्रासाउंड हुए, जिसमें आप ये रख दो कि 1300-1400 अल्ट्रासाउंड के होते थे। फिर उसके साथ साथ ये टेस्ट वो टेस्ट, और इसके साथ आपको मे भी शायद वो सप्लीमेंट्स भी थे। हाँ, तो वो अलग उसके थे। चार्जेस, मतलब हाँ यस, जो ऑप्शन ने बोला मैं Medicines भूल गई थी, और जो वो मेडिसिन प्रोटीन 2-3 मंथ्स की होती है, 2 या 3 मंथ्स की, तो वो जो 1 मंथ की रहती है डाइड्रोबोन होती है, वो जो मतलब एक डाइड्रोबोन थी और एक कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रही है। फॉलिक एसिड। यस, फॉलिक एसिड और डाइड्रोबोन। मैंने बोला था ना अक्षय मेरे को साथ में चाहिए, क्योंकि मैं टैबलेट्स के नाम ही भूल गई। तो आपकी फॉलिक एसिड है वो इतनी महंगी नहीं होती है, वो तो बहुत कम प्राइस था उसका। जो आपकी डाइड्रोबोन है वो थोड़ी कॉस्टली बहुत महंगी है, मतलब वो हर मंथ की जो मेरे को पड़ती थी वो 4000 की टैबलेट्स पड़ती थी 3 एक मंथ की। हाँ, मतलब 1 मंथ की। तो अब जो 3 मंथ्स मैंने खाई है तो दवाई में ही 10,000 लग गए होंगे। हाँ, तो अब मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो देखो नहीं पता, ऐसे नहीं है, हमें KNH भी बोला था, बट हमारा स्टार्टिंग से ही था कि हम लोग टेंशन जाएंगे, नजदीक भी था, और हमारा रिजल्ट भी आप देख सकते हो आ गया अच्छे से, ऐसा कोई दिक्कत हमें टेंशन में नहीं हुई। और जब हम लोग टेंजिन जाते थे तो काफी सारे लोगों ने बोला था कि वहां से केस रेफर कर देते हैं, ये होता है वो होता है। हमें वैसे मैं बताऊं, हमें भी टेंशन थी, क्योंकि हमने भी सिर्फ सुना था। फिर मैंने नेहा को कहा कि यार एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे जहाँ पे सब कुछ होता है, तो अगर हम खुद से एक्सपीरियंस करें, अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हम वैसा शेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक स्टेप लिया था कि चलो व्हाई नॉट, यहाँ पे देखते हैं, कोई दिक्कत होगी तो भी हमारे पास बैकअप था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बैकअप नहीं था। हाँ, ये चीज़ थी, क्योंकि जैसे हम जाते थे तो लोग बहुत बोलते थे, कमेंट्स भी थे, हमारे खुद के रिलेटिव्स भी बोलते थे कि KNH जाओ, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत होगी तो। पर मेरा और अक्षय का ये था कि नहीं यार, लोग वहाँ जाते हैं, उनकी डिलीवरी हुई है, इनफैक्ट मेरे खुद के कजन्स की बहुत लोगों की हमने सुनी कि जहाँ पे हुई भी है और अच्छे से हुई है। हाँ, का कुछ नहीं होता होगा तो। और इनफैक्ट हमने डॉक्टर से, वहाँ नर्सेस से हमने बहुत बार पूछा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है नहीं होती। उन्होंने ये बोला अगर कुछ लगता है हमें तो हम पहले ही बोलते हैं, एंड वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके चार्जेस बता सकते हो आप, जो C-सेक्शन के हैं और नॉर्मल डिलीवरी के। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे C-सेक्शन के है ना, मेरे को लगता है वो 61,000 रुपए है C-सेक्शन का, क्योंकि मैंने टोटल जो पे किया है वो मैंने 75,000 कुछ समथिंग किया है, 300 समथिंग। और उसमें 3 दिन का तो, 2 दिन का तो आपका स्पेशल वार्ड हो गया, 5-10,000 उस चीज का हो गया, 3,000 उनका जनरल वार्ड का था, है ना। तो 13,000 तो यही हो गए, 1-2,000 और होगा किसी चीज का, मेरे को याद नहीं है। पर जो ओवरऑल बिल था वो 75,000 कुछ था। ऐसा नहीं है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अभी हम बताते हैं। हाँ, उसके ऊपर भी हो सकता है, जैसे आप लेबर रूम ज्यादा टाइम यूज करते हैं तो लेबर रूम के चार्जेस अलग है, छोटी छोटी चीजों के चार्जेस है। तो लगभग आप ये रख सकते हो कि 70 से 80,000 के बीच में आपका C-सेक्शन हो जाता है। और अगर आप नेचुरल की बात करो, नॉर्मल की बात करो, तो मे भी शायद 40-50 तक वो हो जाता होगा। हाँ, वो हमें ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि हमारा ऐसा कभी C-सेक्शन ही हुआ था। तो हमने पूछा था तो हमें ये बताया था कि 40 या 45 के बीच में होगा। पर आपको पता है अब C-सेक्शन हुआ है, आपको ड्रिप लग रही है, दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें। बिल जब मैं पे करने गया ना, इतनी बड़ी किताब थी, मैं कहा यार, मैं कहा इसको पढ़ने में तो कई टाइम लग जाएगा, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। पर उन्होंने एक चीज अच्छी कि उन्होंने सब कुछ बताया था, सब कुछ लिखा था, ये है वो है, जो भी चीजें हैं।
बाकी जो उसके अलावा मार्च से लेके हमारे अक्टूबर तक के खर्चे थे वो आप 30-35,000 रखो। हाँ। जो दवाई थी, चेकअप थे, क्योंकि मैं सब कुछ लिखती थी। ये मैंने इसलिए लिखा कि नेक्स्ट टाइम कभी हमें काम आए, कोई हमसे पूछे, तो ये इसलिए हमने एक डायरी मेंटेन की थी कि चलो ठीक है। एंड में मैं कर नहीं पाई क्योंकि वैसे ही थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। तो जो आपका मैं एक आपको मतलब एक रफ बताऊं 9 months इंक्लूडिंग सी सेक्शन कितना तो वो होगा 1,35,000 या 40,000 के बीच में, इतना हो चुका है। इतना होगा टोटल। और वो भी मैक्स टू मैक्स बता रहे हैं, हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी रहा हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर मैक्स टू मैक्स इतना ही है कि 1,30, 1,35, 40 रख लो आप, इतने तक आपका आ जाएगा फ्रॉम मंथ, पहले मंथ से लेकर सी सेक्शन के बाद तक। और ये चीजें, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, इन्हीं चार्जेस इसी में ही सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो मोटा मोटा मान के चलो आपके 70 से 80,000 रुपए सी सेक्शन का आपको लेके चलना है। हाँ। अगर आपने टेंशन से करवाना है। और जो हमारा थोड़ा सा खर्चा हुआ था ज्यादा, वो 8 मंथ में हुआ था जब मेरे को ड्रिप चढ़ी थी, तब वो थोड़ा सा था क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम थी, यूट्रस में पानी कम था, तब थोड़ा बहुत हुआ था। पर चलो, पर आप लोग जा सकते हो। देखो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप टेंशन जाओ, पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो आप केयरनेट जाओ, क्योंकि उस टाइम नहीं पता चलता है जब सी सेक्शन या कुछ भी नॉर्मल लास्ट में वो बिल बनाते हैं तो देखो काफी हैवी बिल बन जाता है। हमने भी उसको बैकअप लेके चलो आप। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, तो हमें पता था कि इतना तो लग ही जाएगा, लाख से ऊपर खर्चा। तो हम लोग पहले से ही सेव कर रहे थे आव्या के लिए, कि मतलब लाख से ऊपर सेविंग होनी चाहिए, सो दैट जब ये समय आएगा तो अपने को दिक्कत ना आए और हम लोग उसको वहां पे स्पेंड कर सके। इसलिए मोटा मोटा दिल लेके चलते हैं हम लोग, अदरवाइज एक साथ इतनी सारी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी तो काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी आफ्टर सी सेक्शन हम लोग जब स्पेशल वार्ड में भी रहे, वो भी काफी अच्छा था। वहां पे ना मैं एक चीज बताऊं, पेशेंट के लिए वो हर एक 2 घंटे में मेरे को खाने के लिए ला रहे थे। आप सूप हो गया, दलिया हो गया, हर एक मील मतलब अच्छा लग रहा था। तो घर वालों को भी कोई टेंशन नहीं थी, अक्षय को भी टेंशन नहीं थी। मतलब ये था कि उन्होंने मेरा पूरा 2 दिन अच्छे से ध्यान रखा कि कब क्या देना है। और कई बार ऐसा होता था कि आपको गुस्सा भी आ जाता है, कई बार मील में ऊपर नीचे हो जाता, तो बहुत आराम से चीजें सुनते भी थे। और रात को मैं और मम्मा वहां रहे हैं तो नर्सेस को जैसे ही फोन करते थे विद इन 2 या 3 मिनट्स में वो पहुंच जाती थी। तो स्टाफ भी काफी अच्छा है। तो मैं भी फीडबैक देना चाहूंगा हॉस्पिटल का। तो नेहा ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का यही होता है कि आपको पैसा देना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है जब तक पेशेंट वहां पे है। स्पेशल वार्ड में भी जैसा नेहा ने बताया कि बहुत अच्छी केयर होती है। और उससे पहले भी हमारे साथ जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। नाइट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्टाफ कम होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मतलब नर्स को आने में, चेक करने में। तो वो थोड़ा सा एक मेरे को इश्यू लगा जिसपे वो लोग काम कर सकते हैं इन फ्यूचर। नाइट शिफ्ट भी अच्छी हो सकती है जहाँ पे स्टाफ थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आई नो थोड़ा सा स्टाफ भी कम होता है क्योंकि कोई छुट्टी पे जा रहा होता है, किसी को कोई काम होता है, और ये सब चीजें मैनेज करना भी अपने आप में एक टास्क है। बट ओवरऑल हमारा हॉस्पिटल के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं स्टाफ के कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। अब जैसे श्रद्धा दीदी है जो स्टार्टिंग से ही जो है नीना राणा मैम के साथ होते हैं जो नर्स, उनका हमारे को बहुत सपोर्ट रहा। हमने उनका नंबर लिया था, हर चीज के लिए हम उनको पूछते थे। वो इनफैक्ट खुद कॉल करते थे कि इस तारीख को आपने आना है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो यार वो इतना सोचते हैं। हमें तो चलो याद होता था, पर एक नर्स आपको बता रहे फोन करके तो वो बहुत बड़ी बात है कि चलो। बिल्कुल। और एक सुनीता दीदी है तो वो उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। उनको भी हम बहुत परेशान करते थे कि दीदी अभी ये हो गया, अब ये कर लो। और अभी जब से आव्या हुई है उसके बाद से हमें नए मिले सुप्रिया जी, जो वो भी बहुत अच्छे हैं। उनको भी हम ऐसे ही परेशान करते रहते, फोन में ही पूछते रहते यार अब ऐसा हो गया, अब क्या करे क्या ना करे। तो और भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स है, मैं नाम भूल चुका हूँ ना, मेरे को ये थोड़े बहुत नाम याद है। एक नीना मैम के फ्लोर में सामने वाले उसमें भी एक दीदी है जो हमारे साइड की है, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ। तो उनका भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। बल्कि मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर ज्योति नेगी का, जो कि जिन्होंने नेहा का अल्ट्रासाउंड किया है डे 1 से डे एंड तक। तो उनका भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा, हेल्प रही। और उनसे भी हम लोग पूछते रहते थे तो वो भी अच्छा गाइड कर लेते थे। तो ओवरऑल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप वहां पे जाइए, वहां पे आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए। अगर गायनिक प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स है रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट।
तो आप लोग जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, वो हमें भी फील होता है, पर चलो जैसा है वैसा तो करना ही पड़ेगा हेल्थ के लिए। और ये हमने जो वीडियो बनाई है इसका मोटिव यही था कि जैसे हम लोगों को भी लोग बोलते थे कि टेंशन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है तो हम चाहते थे कि आप लोग को बताएं। जो भी टेंशन जाना चाहते हैं आप आराम से जा सकते हो, डिलीवरी आराम से करवा सकते हो। आप मुझे देख लो, मैं बिल्कुल फिट हूँ, टचवुड। आव्या भी ठीक है। और जैसे मैंने डॉक्टर के बारे में आपको बताया था, डॉक्टर नीना राणा, वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बाकी 2 डॉक्टर और भी है। हाँ जी, वो भी इक्वली गुड है, आप लोग उनके पास भी जा सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप हॉस्पिटल में एंटर हो जाओगे, आपको टेंशन फ्री रहना है, उसके बाद हॉस्पिटल वाले ही सब कुछ देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो सकता है हम लोगों से कुछ चीजें मिस भी होगी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली अब चीजें वैसी याद रही भी नहीं है। सच्ची बताऊं तो मैं कोशिश हमने ये किया कि एक रफ स्केच सा आपको दे दे कि ये चीजें होती है, और अगर आपको लगता है कि ये चीज भी बतानी चाहिए थी या आपने ये नहीं बताई तो आप हमें बताना, हम नेक्स्ट व्लॉग्स में कवर कर देंगे वो चीजें। तो मतलब मुझे लगता है कि बेसिकली यही था हमारा जो हॉस्पिटल से रिलेटेड था। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो। नहीं, ये सब चीजें थी। तो मतलब जब भी हम टेंशन हॉस्पिटल जाते थे तो हम टेंशन फ्री जाते थे, हमें कोई टेंशन नहीं होती थी। पता था कि वहाँ स्टाफ अच्छा है। गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये होता है कि आपको बहुत लाइन में खड़े रहना पड़ता है, बड़ी चीजें होती है जो मैंने लोगों से सुनी है कि एनएच के बारे में। पर चलो वो भी काफी अच्छा हॉस्पिटल है, काफी डिलीवरियां वहाँ भी होती है। पर ये वीडियो सिर्फ इसीलिए थी, जो टेंशन जाना चाहते हैं तो आप आराम से जाएं, आराम से अपनी डिलीवरी कराएं। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो प्राइवेट वाले सिर्फ इन्होंने पैसा बनाना है, पैसे, उसमें आपको वो फोर्स नहीं करेंगे कभी। हाँ। आपको वो ऑप्शनल बताएंगे कि ये चीज अगर आपको करना है तो कर लो, नहीं तो आपकी इच्छा है। हम लोग इसलिए कराते थे क्योंकि हमें लगता है कि यार पता तो हो एटलीस्ट कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड में कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये चीजें नहीं करवाई और एंड में फील हो कि यार ये करवा लेना चाहिए था। क्योंकि अब डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, तो वो हमें लेनी ही पड़ती है, क्योंकि हम हेल्पलेस है। हमें 9 मंथ की पूरी जर्नी में कुछ नहीं पता था क्या है कैसा है। पर जो भी था बढ़िया एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा लगा, और हम नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। किसी का भी अगर नेक्स्ट बेबी होने वाला है या कुछ, तो हम उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं अभी तक की स्टेज का। इससे आगे का तो चलो हम खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। एक चीज है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैं बहुत डरती थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे कपड़े लेंगे, क्या करेंगे। पर धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती है। हो जाता है। अब की जनरेशन बहुत तेज है, तो सब चीज हो जाती है। और अक्षय की मम्मा ने और मेरी मम्मा ने भी बहुत हेल्प करी हर चीज पे। उनका तो हम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। इनफैक्ट अक्षय का भी, इनका भी थैंक यू सो मच। मुझे तो करना ही पड़ता ना, मैं तो फादर था। ये आव्या को अभी भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। रात को जैसे मैं रोई भी थी जब मम्मा गई थी, तो मुझे ये टेंशन थी कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम मम्मा को भी परेशान नहीं कर सकते थे, बेचारे वो वैसे ही बहुत परेशान होते हैं। प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से संभालते हैं, तो थैंक यू सो मच। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं बस कोशिश करता हूँ और हो जाता है। मैंने जैसा आपको बताया था एक बारी पहले भी कि बच्चे खुद बताते हैं माँ बाप को कि हमें कैसे पालना है, तो मैं वो चीजें देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और वैसी कोशिश करता हूँ कि उनको करूँ। और काफी सारे लोगों को ये मिथ था कि ये हॉस्पिटल ऐसा है वैसा है, तो मैं आपको बताऊं, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक आप नहीं बता सकते हॉस्पिटल के बारे में। और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें अलग होती है, कंडीशंस अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती है। रिसेंटली भी एक ऐसी सिचुएशन थी, एक क्रिटिकल सिचुएशन था प्रेगनेंसी का, तो हॉस्पिटल वालों ने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस चीजें है ही नहीं है। तो अगर उनको कभी लगता भी है ना कि ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है या हमसे नहीं होगी, तो पहले आपको बोल देंगे कि भाई ये चीजें हो सकता है हमारे बस से बाहर हो जाओ, तो यू कैन गो KNH और समवेयर एल्स ऑल्सो, जहां पे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं साइड बाय साइड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जो सिंपल केस है, बढ़िया केस है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आती होगी ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बाखूबी से उसको अच्छे से करते हैं वो लोग, और कितनी सारी डिलीवरी हमारे सामने नहीं। और अब मुझे देख लो, मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है, मतलब हो भी रही है और अच्छे से हो गई है, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब सही बोलते हो आप लोग, सी सेक्शन बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बस बॉडी अच्छी होनी चाहिए। आपको थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने 30 डेज तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। इनफैक्ट मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं जाती थी, बट अब इतना भी नहीं रह सकते आप अंदर ही अंदर। जैसे मुझे कोई कमेंट्स करते हैं कि 3 मंथ्स तक
नहीं, मैं ऐसे कोई काम नहीं करती हूँ ठंडा। बाकी थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है, आपको पता है हमारा व्लॉगिंग भी हमें करनी पड़ती है और अंदर अंदर ही रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि काम ही ऐसा है। बिल्कुल, और रिकवरी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी। तो उसमें आप ऐसा मत लेना कि भाई आपको रिकवरी हो गई तो मेरा ये हाल हुआ था, वो हाल हुआ था। भगवान करे किसी का भी कभी भी कोई गलत हाल ना हो, पर बॉडी अपना अपनी है तो टाइम उस हिसाब से लेते। कोई जल्दी रिकवर कर जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो इस चीज का अपना अपना डिफरेंट बॉडी। तो आप लोग मुझे भी कई बार डरा देते हो कि अभी नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। हो सकता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है जैसे एक्शन ने बोला, पर मेरी इतनी केयर होती है। मुझे टचवुड इतने अच्छे इन-लॉज मिले हैं माँ बाप की तरह, जैसे मेरे माँ बाप अपने माँ बाप है, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई दिक्कत आएगी। और इतने अच्छे हस्बैंड मिले। मेरे को लगता है अब हमने ना बहुत बोलते हैं, बोल दिया होगा। अब हम चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा बनता है आगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिले और आप लोग टेंशन जाए। मतलब आप ये मत सोचना कि टेंशन वालों ने हमें बोला कि आप व्लॉग बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग बोल देंगे कि प्रमोशन वीडियो बना दी। प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें और जो चीज हमें अच्छी लगती है ना और लगता है कि यार ये शेयर करनी चाहिए, इससे फायदा हो सकता है, तो हम वो वैसे ही भी शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच विशेष जी। ठीक है जी, थैंक यू। तो जी ये था हमारा आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की वो यूजफुल रही हो। और आपके अगर कुछ डाउट्स है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ इस मौसम को एंजॉय करते हैं और घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।